वेलकम टू इंजीनियरिंग वर्ल्ड गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर एफिशिएंसी को। इसके अंदर हम बॉयलर एफिशिएंसी के जो मेथड्स हैं हम दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उनकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे बॉयलर एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बॉयलर एफिशिएंसी कंटेंट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉयलर एफिशिएंसी को, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बॉयलर एफिशिएंसी। इसमें हमारे पास डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें हम डायरेक्ट मेथड और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड, उसके बाद हमें हाउ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी बाय इनडायरेक्ट मेथड, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। Boiler efficiency. Boiler efficiency can be defined as the ratio of the useful heat output to the total heat energy input या total energy input। हमारे पास बॉयलर एफिशिएंसी, हमारे पास जनरल जो एफिशिएंसी होती है उसकी डेफिनेशन ये है कि हमारे पास किसी भी आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रेशियो होती है इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। वो इन द बॉयलर के केस में सेम वही चीज़ अप्लाई होती है कि बॉयलर की जो आउटपुट है और बॉयलर की जो इनपुट है, हमारे पास आउटपुट में क्या होता है, हमारे पास बॉयलर में स्टीम होती है और इनपुट में हम फ्यूल को जलाते हैं। इनके दरमियान जो रेशियो होती है इसको बॉयलर एफिशिएंसी कहते हैं। हमारे पास नॉर्मल जो बॉयलर की एफिशिएंसी होती है, अगर बॉयलर को सॉलिड फ्यूल पे चलाया जाए तो 90% होती है और अगर हम ऑयल या नेचुरल गैस पे बॉयलर को चलाएं तो 95% तक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स फॉर एफिशिएंसी कैलकुलेशन। हमारे पास दो तरह के मेथड यूज़ होते हैं बॉयलर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। दिस इज ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट मेथड ड्यू टू द फैक्ट दैट इट नीड्स ओनली द यूजफुल आउटपुट एंड द हीट इनपुट। डायरेक्ट मेथड वो वाला मेथड होता है, इसको हम सिंपली इनपुट आउटपुट मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हमें आउटपुट, जो यूजफुल आउटपुट होती है स्टीम की फॉर्म में, वो और इनपुट, ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बॉयलर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। डायरेक्ट मेथड से बॉयलर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फार्मूला है हीट आउटपुट और हीट इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब डायरेक्ट मेथड का फार्मूला देखते हैं। Q मल्टीप्लाई बाय कैपिटल H माइनस स्मॉल h मल्टीप्लाई बाय 100 और Q स्मॉल q मल्टीप्लाई बाय GCV, जिसमें Q हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड टन पर आवर या kg पर आवर में इसको कैलकुलेट करते हैं। नीचे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड पर आवर स्मॉल q, उसके बाद GCV है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, उसके बाद कैपिटल H एंथैल्पी ऑफ स्टीम किलो कैलोरी पर kg में और स्मॉल h जो है ये एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर है, ये भी किलो कैलोरी पर kg में है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास एक कोल्ड फायर बॉयलर है जिसकी हमारे पास स्टीम जनरेशन जो है वो 8 टन पर आवर है, जबकि स्टीम का प्रेशर 10 kg और स्टीम का टेम्परेचर जो है 180 सेल्सियस है, जबकि हमारे पास एंथैल्पी स्टीम की है 665 किलो कैलोरी पर kg और फीड वाटर का टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस है और फीड वाटर की एंथैल्पी जो है वो 85 किलो कैलोरी पर kg है। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी ऑफ कोल कंज्यूम, के हम कितना कोल जो है, कोयला है वो एक आवर में बॉयलर जो यूज़ कर रहा है वो 1.6 टन पर आवर है और GCV जो ग्लास कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल है वो 4000 किलो कैलोरी पर kg है। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। फार्मूला जो है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 8 टन पर Q की जगह 8 टन पर आवर, इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक टन के अंदर 1000 kg होते हैं। उसके बाद हमारे पास एंथैल्पी ऑफ स्टीम 665 माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर 85, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो कोल है वो 1.6 टन पर आवर था, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये kg में आ गया है। उसके बाद हमारे पास जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल है वो 4000 किलो कैलोरी पर kg है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 72.5 आ जाएगा। ये 72.5% इस बॉयलर की एफिशिएंसी है। एवेपोरेशन रेशियो जो है हमारे पास, ये जो स्टीम जनरेशन रेट है उसके बाद फ्यूल जो कंजप्शन है इसकी दरमियान जो रेशियो होती है उसको एवेपोरेशन रेशियो कहते हैं। ये 8 टन ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय 1.6 टन ऑफ कोल, इसको डिवाइड हम करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। पहले हम इसके मेरिट्स देखते हैं। प्लांट पीपल कैन इवेल्युएट क्विकली द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। हमारे पास जो प्लांट पे काम करने वाले ऑपरेटर्स होते हैं ये जल्दी से बॉयलर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं
जैसे कि आउटपुट और स्टीम की आउटपुट और हमारे पास जो फ्यूल इनपुट हो रहा है उसकी दरमियान रेशो होती है, तो ये आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायर्ड फ्यू पैरामीटर्स फॉर कंप्यूटेशन के कुछ पैरामीटर्स हमें चाहिए होते हैं, जैसा कि स्टीम का टेम्परेचर हो गया, फीड वाटर का टेम्परेचर और एंथैल्पी, इन दोनों चीज़ों की। तो नेक्स्ट हमारे पास नीड्स फ्यू इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनिटरिंग के लिए कुछ थोड़े से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जैसे प्रेशर गेज होगी, टेम्परेचर गेज है, और हमारे पास जो स्टीम रेट है वो वाला जो चीज़ें चाहिए होती हैं, बस वही उनकी मदद से ही हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है डीमेरिट्स के डायरेक्ट मेथड जो है उसके खामियां क्या हैं। डज नॉट गिव क्लू टू द ऑपरेटर एज वाई एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इज़ लोअर। ये ऑपरेटर को किसी किस्म का क्लू नहीं देता मेथड के किस वजह से बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो रही है, क्योंकि इसके अंदर लॉसेस को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ स्टीम की आउटपुट और फ्यूल इनपुट को काउंट करके उसकी मदद से हम निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। डज नॉट कैलकुलेट वेरियस लॉसेस अकाउंटेबल फॉर वेरियस एफिशिएंसी लेवल्स। इसमें किसी किस्म का लॉस को काउंट नहीं किया जाता कि कौन कौन से लॉसेस हैं जिसकी वजह से स्टीम की जो क्वालिटी है या बॉयलर की जो एफिशिएंसी है उसमें इफेक्ट हो रहा है। एवापोरेशन रेशियो एंड एफिशिएंसी में मिसलीड इफ़ द स्टीम इज़ हाईली वेट ड्यू टू वाटर कैरी ओवर। इसकी जो बॉयलर की एफिशिएंसी होती है, ये अगर स्टीम की क्वालिटी जो है वो स्टीम वेट है अगर कैरी ओवर की वजह से, तो उसकी वजह से बॉयलर की एफिशिएंसी और एवापोरेशन रेशो दोनों गलत हो सकती हैं। कैरी ओवर मैंने आपको बताया था कि बाज़ औक़ात हमारे पास स्टीम के साथ पानी की कुछ ड्रॉप्स चले जाते हैं तो उसको कैरी ओवर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। द एफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड इजीली बाय मेजरिंग ऑल द लॉसेज अकरिंग इन बॉयलर यूजिंग द प्रिंसिपल टू बी डिस्क्राइब्ड। हमारे पास बॉयलर के अंदर जो लॉसेज होते हैं उन सबको कैलकुलेट करके बॉयलर की एफिशिएंसी निकालना इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड कैन बी ओवरकम बाय दिस मेथड। हमारे पास डायरेक्ट मेथड के जो नुकसान होते हैं, जैसे कि हम उसमें एफिशिएंसी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें बॉयलर की जो लॉसेस होते हैं उनके बारे में पता नहीं चलता, तो ये फार्मूला इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करके हम उन सब लॉसेस को भी फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बॉयलर की एफिशिएंसी पे किस वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। द एफिशिएंसी कैन बी अराइव्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द हीट लॉसेज फ्रैक्शन फ्राम 100। हमारे पास हीट लॉसेज जो होते हैं उन सबको इकट्ठा करके उसको 100 में से माइनस करें तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 प्लस L7 प्लस L8। L1 L2 L3 जो थे हमारे पास ये सब हीट लॉसेज हैं। आप इन सब हीट लॉसेस के नाम देखें, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन सब को निकालने का तरीका बताऊंगा कि L1 किस तरीके से निकलता है, L2 किस तरीके से निकलता है, L3 ये सब बताऊंगा कि इनको कैसे आप निकाल सकते हैं। L1 loss due to dry flue gases, L2 loss due to hydrogen in fuel, L3 loss due to moisture in fuel, L4 loss due to moisture in air, L5 loss due to carbon monoxide, L6 loss due to surface radiation, convection and other uncounted, L7 जो है unburnt losses in fly ash और L8 जो है unburnt losses in bottom ash। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।